लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हमारे बाइबल मनन का विषय है पाँवों की धूल झाड़ना। जब प्रभु यीशु मसीह मानव रूप में इस जगत में था, तब उसने अपने चेलों के साथ और 72 जन नियुक्त किए थे और उसने उन्हें दुष्ट आत्माओं पर अधिकार देकर बीमारों को चंगा करने और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए इसराइल के जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहाँ पर दो दो करके अपने आगे भेजा। तब उसने उन्हें कुछ सूचनाएं देकर यह कहा था कि जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें ग्रहण करें, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। परंतु जब किसी नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें ग्रहण न करें, तो उसके सड़कों में जाकर कहो कि तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पाँव में लगी है, हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। पाँवों की धूल झाड़ना यह कुछ यहूदी नबियों के द्वारा की जाने वाली एक निदर्शक क्रिया होती थी, जिसके द्वारा यह दर्शाया जाता था कि उसे उस परमेश्वर ने भेजा है जो सजा के मानदंड ठहराता है, और उसने परमेश्वर की ओर से आया हुआ संदेश लोगों को सुनाकर उन्हें आगाह तो किया है, परंतु लोगों ने उसका संदेश अस्वीकार किया है। इसलिए अब वह परमेश्वर ने उसे जो जिम्मेवारी दी थी उससे मुक्त हुआ है। परंतु वे जन जिनके लिए संदेश भेजा गया था, अब वे न्याय के लिए परमेश्वर के हाथ में पड़ गए हैं, और यही सूचित करने हेतु संदेशवाहक उन लोगों के सम्मुख अपने कपड़े झटकता था। परंतु कुछ काल पश्चात कुछ अतिवादी यहूदी अन्य जातियों के प्रांत में से होकर जाते समय भी अपने कपड़े झटक कर ही वहां से गुजरते थे। इसीलिए प्रभु यीशु ने उस समय अपने चेलों को भी ऐसा कहने के लिए कहा होगा, ताकि वे उसे अपनी ही निदर्शनात्मक भाषा में अच्छी रीति से समझ सके, क्योंकि तब उसने चेलों को इसराइल के प्रांत में ही भेजा था, क्योंकि परमेश्वर की ओर से उद्धार यहूदियों में से ही ठहराया गया है। तथा इसके साथ ही हम देखते हैं कि यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन जन्मा और उसने ही व्यवस्था को पूरा किया है, तथा उसने चेलों को बिना बटुआ और बिना झोली और बिना जूते लिए जाने के लिए कहा था। परंतु हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह की जगत में से जाने की घड़ी आ पहुंची थी, तो उसने अपने चेलों से कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए, झोली और जूते बिना भेजा था, तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? तब चेलों ने कहा, किसी वस्तु की नहीं। तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी ले, और जिसके पास तलवार न हो वह अपने वस्त्र बेचकर एक मोल ले, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यह जो लिखा है कि वह अपराधियों के संग गिना गया, उस शास्त्रलेख का मुझ में पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय की बातें पूरी होने पर है। जिस तलवार के विषय में प्रभु यीशु ने कहा है, वह कोई घात और नाश करने वाली तलवार नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी भी किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करता, शब्दों से की गई हिंसा का भी नहीं। यह तलवार पवित्र आत्मा की तलवार है, जो मनुष्य की देह की क्रियाओं को मारती है, अर्थात परमेश्वर का वचन जो जीवित और प्रबल है, जो हमारे मनों को जांचता है, जो हमारे मन की भावनाओं को और विचारों को परखता है, और जिससे सुनने वालों के हृदय छिद जाते हैं और पापी मन फिराते हैं। तथा इसके साथ ही हम यह भी देखते हैं कि इस बार प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें ग्रहण न करने वालों के सम्मुख पाँवों की धूल झाड़ने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि यीशु मसीह ने जो व्यवस्था के अधीन जन्मा था, उसने क्रूस पर अपने आप का ही बलिदान चढ़ाकर जगत के सारे पापों को हर लिया है, और व्यवस्था को पूरा करके हम पर अनुग्रह और सच्चाई को प्रकट किया है, और उसकी परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था अपनी प्रजा को अर्थात इसराइल को दी थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब तक पहुंची है। वो ही हमारी धार्मिकता है, वो ही वह धर्मी अंकुर है जिसे परमेश्वर यहोवा ने दाऊद के कुल में उगाया है, और वो ही न्याय और धार्मिकता से हम पर प्रभुता करता है, और वो ही परमेश्वर की नई वाचा का मध्यस्थ है, जिसने अपनी नई वाचा के तहत यह प्रतिज्ञा दी है कि मैं उन्हें एक ही मन दूंगा और उनमें नया आत्मा डालूंगा, और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करे, वे मेरे नियमों को माने
और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। और कहा कि मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। और यह प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आज हम सब के लिए पूरी की है। जो एक ही मन उसने हमें दिया है, जिसके द्वारा हम अपने परमेश्वर यहोवा को जानते हैं, वह मसीह का मन है। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनकर उस पर विश्वास करते हैं, जो हमारे उद्धार का सुसमाचार है, तो प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की हम पर छाप लगती है। और वो ही पवित्र आत्मा सबका गवाह है, जो छुटकारे के दिन के लिए हमारी मिरास का बयाना है। और उस पवित्र आत्मा के बिना कोई भी मसीह का गवाह नहीं ठहरता। और जितने जन उसकी प्रेरणा से चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि वो ही पवित्र आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए जो आत्मा कबूल करता है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है और उसमें परमेश्वर का आत्मा है। क्योंकि उस परमेश्वर ने ही मसीह यीशु में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया है और उस मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। और इसी मेल मिलाप के वचन के कारण हम प्रभु यीशु मसीह पर किए गए विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान है। और जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। इसलिए अब कोई यहूदी न रहा, न कोई यूनानी, न कोई दास, न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि हम सब मसीह यीशु में एक है। और परमेश्वर ने सबको मन फिराव का अवसर दिया है, इसलिए कि वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले और सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले कि परमेश्वर एक ही है और वो ही परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही मध्यस्थ है, जो मानव रूप धारण करके जगत में आया, अर्थात मसीह यीशु। और वो ही है जो अंतिम न्याय करेगा। इसलिए प्रभु यीशु ने चेलों से कहा था कि जो नगर तुम्हें ग्रहण न करेगा, उस नगर की दशा से सदोम की दशा सहने योग्य होगी। इसीलिए हम किसी का न्याय करके किसी का पक्षपात नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ही है जो मनुष्यों को मन फिराव की बुद्धि प्रदान करता है ताकि वे जीवन पाए। तथा याकूब की पत्री में कहा गया है कि हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ न हो। परंतु कुरिन्थियों की पत्री में कहा गया है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, अर्थात हम अविश्वासियों के साथ संगति न करें, क्योंकि यदि हम उनके साथ संगति करें तो इससे हम प्रभु की शिक्षा में और उस सत्य में बने नहीं रहते जो सत्य प्रभु यीशु मसीह में है। तथा इसके साथ ही हम उनके बुरे कामों में साझेदार हो जाते हैं और इससे हम अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाते हैं और हम उस ज्योति से बैर रखते हैं जिसमें परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। इसलिए यदि हम कहें कि हमारी परमेश्वर के साथ सहभागिता है, परंतु हम अधर्मियों के संग अंधकार के पापमय मार्ग पर चले, तो हम झूठे ठहरते हैं और सत्य पर नहीं चलते और मसीह का इनकार करके मसीह के विरोधी ठहरते हैं। इसलिए पत्रस की पत्री में कहा गया है कि हे प्रियो, तुम पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खोने न दो। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का मेल जोल नहीं होता, जैसे कि ज्योति और अंधकार की एक साथ संगति हो ही नहीं सकती। इसलिए यदि हम मसीह में हैं तो हम न रात के हैं और न अंधकार के, वरन हम ज्योति की संतान हैं। जो जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह आप ही है, और वह ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार उसे ग्रहण नहीं कर पाता। इसलिए मसीह यीशु जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन अविश्वासियों पर चमके और वे उसे अपने मन में प्रवेश करने देते हैं, तो यह ज्योति उनके आत्मिक अंधेपन को दूर कर देती है। इसलिए हम पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर सबको मेल मिलाप का वह वचन सुनाते हैं, जिसके द्वारा हमारा मसीह यीशु में परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है। और वचन के कारण यदि हमें क्लेश या उपद्रव को भी सहना पड़े, तो भी हम प्रभु के विषय में ठोकर नहीं खाते और न ही किसी का विनाश चाहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने ही
इस जगत में आया। इसलिए यदि हम ही जगत के पापियों से दूर रहे तो हम उन्हें उद्धार का सुसमाचार कैसे सुना सकते हैं? और यदि वे हमारी संगति में आए तो हम उन्हें मना नहीं करते, ताकि वे उस उद्धार के सुसमाचार को सुने, उस पर विश्वास करें और उन्हें अपने अपराध का एहसास हो जाए और वे मन फिराकर अपने पापों की क्षमा पाए और उनका मेल परमेश्वर के साथ हो जाए। इसलिए हम बाहर वालों का न्याय नहीं करते, क्योंकि उनका न्याय परमेश्वर करता है। परंतु यदि कोई अपना मन कठोर भी करे तो भी हमें किसी की भी नकारात्मकता को अपने मन में प्रवेश करने नहीं देना है, जैसे कि पाँव की धूल झाड़कर आगे बढ़ना है, और न ही अपने आप पर ही घमंड रखते हुए उसमें बढ़ते जाना है, ताकि हम आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही परीक्षाओं का सामना करते हुए प्रभु के सत्य वचन में बने रहे और सबके उद्धार के लिए आत्मा से प्रार्थना करते रहे। क्योंकि दुष्टात्मा हमारे वश में है, इससे भी ज़्यादा उद्धार हमारे लिए बड़ा आनंद है और जय का उत्सव है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के वे सेवक उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह के सुगंध है, जो परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। इसलिए ऐसे जन ही भीतर वालों का न्याय भी सही रीति से कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने भीतर वालों का न्याय करने का अधिकार कलीसिया को दिया है, ताकि कलीसिया में अव्यवस्था और स्वैराचार न हो। क्योंकि जो आज्ञा पाने पर भी आज्ञा को तोड़ता है वह पाप करता है, और पाप स्वैराचार ही है। इसीलिए प्रेरित पौलुस ने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कुरिन्थ की कलीसिया को कहा था कि क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? और सच्चा न्याय वो ही कलीसिया कर सकती है जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलती है, क्योंकि वे ही बुद्धिमानी के साथ भाइयों का निर्णय कर सकती है, और वे ही कलीसिया मन न फिराने वालों के लिए आत्मा से प्रार्थना करती रहती है, ताकि कोई नाश न हो जाए। क्योंकि जिस कलीसिया का मस्तक प्रभु यीशु मसीह है, उन्हें मसीह का ही मन है। इसलिए हमें कठोर मन वालों को परमेश्वर के ही हाथों में सौंप देना अवश्य है, ताकि वह उन्हें जीवन के लिए मन फिराव की बुद्धि प्रदान करे। इसलिए भले ही हम धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं या प्रभु के नाम के कारण वे हमारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल बोल कर हमारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तो भी हमें अपने प्रभु में विश्वास योग्य बने रहना है। और प्रभु यीशु ने कहा है कि ऐसी स्थिति में तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्य वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यह सताने वाला मसीह विरोधी का आत्मा है, परंतु हमें मसीह के विरोध में जाकर उसके अनुग्रह के आत्मा का अनादर नहीं करना है। और प्रभु यीशु ने पूर्व ही कहा है कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। इसे याद रखो, यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे, और यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। इस रीति से जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भेजे गए जनों की सुनता है वह प्रभु यीशु मसीह की सुनता है, और जो उन्हें तुच्छ जानता है वह प्रभु यीशु को तुच्छ जानता है, और जो प्रभु यीशु को तुच्छ जानता है वह उसके भेजने वाले परमेश्वर को तुच्छ जानता है, और इसका गवाह पवित्र आत्मा है। इसलिए ऐसे जनों के न्यायाधीश हम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सबका न्याय उस परमेश्वर के हाथ में है जो नियमकर्ता और न्यायाधीश है, और जो उद्धार करने और नाश करने के लिए समर्थ है। इसलिए आप ही न्यायाधीश होकर हमें किसी का न्याय नहीं ठहराना है, परंतु पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलना है, ताकि जो प्रभु के वचन में कहा गया है उससे हम आगे न बढ़ चले और झूठी शिक्षा के वश में न रहे, और न ही किसी एक के पक्ष में होकर दूसरों के विरोध में गर्व करे, क्योंकि इससे हम मानो मसीह का ही बंटवारा कर देते हैं, क्योंकि हम सब एक दूसरे से ही सीखते जाते हैं। परंतु इसके मायने यह भी नहीं है कि हम प्रभु से बढ़कर मनुष्यों को ही मनाने वाले हो, या प्रभु को छोड़ मनुष्यों को ही प्रसन्न करने वाले हो और झूठी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आप ही कहा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं, और कहा कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे।
तथा 1 यूहन्ना 4:1 में कहा गया है कि हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में उठ खड़े हुए हैं। इसलिए हमें झूठे प्रचारकों की शिक्षा से चौकस रहना है, ताकि हम उनके भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खोने न दें, क्योंकि हम उन प्रभु के जनों से सीखते हुए प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की पहचान में बढ़ते जाते हैं, जो आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं और जो मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी है। परंतु हमें किसी की भी उन बातों का न्याय नहीं करना है जो अधिकार केवल प्रभु का है, क्योंकि वो ही सबका परखने वाला है। इसीलिए पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर प्रेरित पौलुस ने कहा कि मैं स्वयं भी अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, तो मैं इससे निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसीलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मन की भावनाओं को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।